खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, कहते हैं कि अगर किसी मुल्क को तोड़ना हो, बेअमनी फैलाना हो या खाना जंगी कराना हो तो उसके अवाम को फौज से बदजन या मुतनफ़र कर दो, इसके बाद वो मुल्क कायम ही नहीं रह सकता। गुज़श्ता रोज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत 79वीं फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का होना कोई अनोखी, निराली या अचंभे की बात हरगिज नहीं है, लेकिन मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल और इन हालात में इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद ने बहुत से सवालात को जन्म दिया है। सबसे ज्यादा काबिल गौर नुक्ता यह है कि पाकिस्तानी मीडिया अभी भी असल हकायक सामने नहीं ला रहा। इसके अलावा और भी बहुत से अहम राज हैं जो अवाम से छुपाए जा रहे हैं। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए जब खोजी की टीम ने तहकीकात शुरू की तो इब्तिदा में ही ऐसे होश उड़ा देने वाले हकायक सामने आए। खैर, इस पर तो आगे चलकर बात करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे जहन में ये उभरा कि अगर फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ पाक फौज के खिलाफ किया जाने वाला जहरीला प्रोपेगेंडा है तो ऐसा तो पहले भी काफी अरसे से किया जाता रहा है। साबिक हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ बाकायदा मुहिम के जरिए बकवास फैलाई गई, लेकिन उस वक्त हमें कोई ऐसे इकदामात दिखाई नहीं दिए। इसी के पेश नजर खोजी टीवी ने अपनी तहकीकात के दायरेकार को वसी करने का फैसला किया। तहकीकात के दौरान खोजी टीवी टीम को ऐसा मुखबर मिला जिसने नाम खुफिया रखने की शर्त पर ऐसे ऐसे राज अफशा किए जिसने हमारे पैरों तले से जमीन निकाल दी। दोस्तों, इस मुखबर ने क्या कुछ बताया और इसका इस फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस से क्या लिंक है, ये सब अभी थोड़ी सी देर में आपको समझ आ जाएगा। आपसे गुजारिश है कि आपने इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना है। तो जनाब, हम अपने मुखबर के साथ एक कुशादा बिल्डिंग के तहखाने में पहुंचे, जहां का माहौल इंतहाई पुरस्कार था और कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। एक बड़े हालनुमा कमरे में लंबी कतार में दोनों जानिब कंप्यूटर्स रखे थे। एक साथ इतने सारे कंप्यूटर्स देखकर पहले हैरानी हुई और फिर परेशानी। तमाम कंप्यूटर्स तो ऑन थे, लेकिन इनके मॉनिटर या एलसीडीज ऑफ थी। खोजी टीवी की जानिब से सवाल पूछने पर मुखबर ने बताया कि ये तमाम कंप्यूटर्स फेसबुक शेयरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बस उसका ये कहना था कि हमें 440 वोल्ट का झटका लगा और फिर पाक आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडे की पूरी स्टोरी हम समझ चुके थे। फार्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और लाहौर से गिरफ्तार किए जाने वाला मुजरिम जो कि 2200 अकाउंट चला रहा था कि ताने बाने समझ में आ गए। ये सारी गेम आपको भी मुकम्मल तफसील से समझाते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ जिक्र करते हैं फार्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का, जिसमें आर्मी और पाक फौज की क़यादत के खिलाफ किए जाने वाले गलीज, झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को न सिर्फ मुस्तरद किया गया बल्कि फसाद फैलाने वाले और कौम के नौजवानों को गुमराह करने वाले इन दुश्मनों के एजेंटों से सख्ती से पेश आने का फैसला भी कर लिया गया है। नाज़रीन ग्रामी, फार्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में सोशल मीडिया पर पाक फौज को बदनाम करने के लिए चलाई जाने वाली प्रोपेगेंडा मुहिम का सख्ती से नोटिस लिया गया। शुरका ने कहा कि इस तरह की मुहिम इदारे और सोसाइटी के दरमियान खलीज पैदा करने की एक कोशिश है। जाहिर है कि दुश्मनों की ख्वाहिश यही है कि अवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान गलतफहमियों की दीवार हायल कर दी जाए ताकि वो अपने नापाक अज़ाइम मुकम्मल कर सकें। फार्मेशन कमांडर्स ने वाज़े पैगाम दिया कि हम प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वालों तक पहुंच गए हैं। कुछ भी हो जाए, फौज कौमी सलामती पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। पाक फौज के फार्मेशन कमांडर्स की जानिब से इस बयान की शिद्दत और संगीनी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि फौज अपने वकार और चीफ से मुतल्लिक कितनी हसास होती है। पूरी पाक फौज इस वक्त आर्मी चीफ की पुश्त पर खड़ी है और इस कॉन्फ्रेंस में दो टोक अल्फाज में पैगाम दे दिया गया है कि न छेड़ मलंगानू, क्योंकि अगर हमें छेड़ा तो फिर हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और हुआ भी यही। कॉन्फ्रेंस के एलामिये में यह इंतहाई चौंका देने वाला जुमला था कि हम प्रोपेगेंडा करने वालों तक पहुंच गए हैं। जब खोजी टीवी ने इसकी खोज लगाते हुए तहकीकात करना शुरू की तो पता चला कि एक्शन भी शुरू कर दिया गया है और मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तर्जुमान पाक फौज की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि फार्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पूरी फौज की आवाज है। पाक फौज आइन और कानून पर अमल पैरा है। शुरका ने आइन और कानून की हुक्मरानी को हर कीमत पर बरकरार रखने के अस्करी क़यादत के फैसले पर भरपूर और मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की कौमी सलामती मुकद्दस है। पाक फौज बगैर किसी समझौते के इसकी हिफाजत के लिए हमेशा रियासती इदारों के साथ खड़ी रहेगी और कानून की हुक्मरानी को हर कीमत पर बरकरार रखेगी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब जब फार्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई तो FIA को भी सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ और उसने क्रैक डाउन करना शुरू कर दिया।
मुल्क भर में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू की और फेसबुकी मुजाहिदीन और ट्विटर गाजियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। FIA साइबर क्राइम ने एक्शन लेते हुए कराची, लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद समेत मुतअद्दिद मकामात पर छापे मारे। लाहौर में सब्जाजार के इलाके से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। इस पर आर्मी चीफ के खिलाफ चलाया जाने वाला ट्रेंड बनाने का इल्जाम है। इस मुलजिम की निशानदेही पर एक नौजवान को मुल्तान से हिरासत में लिया गया। FIA हुकाम के मुताबिक लाहौर से पकड़े जाने वाले मुलजिम का ताल्लुक PTI के सोशल मीडिया विंग से है। FIA हुकाम के मुताबिक इसके अलावा गुजरात, पेशावर और कराची से भी गिरफ्तारियां की गई हैं। अब तक तकरीबन 10 अफराद को सलाखों के पीछे डाला जा चुका है। सिर्फ यही नहीं, FIA की टीम ने सोशल मीडिया पर 2000 से ज्यादा अकाउंट्स का सुराग लगाया है, जहां से पाकिस्तानी फौज और इसके सरबराह के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी। तफ्तीशी हुकाम ने खोजी टीवी के राब्ता करने पर बताया कि सोशल मीडिया पर ये अकाउंट्स गुज़श्ता 6 माह के दौरान बनाए गए हैं और हसास इदारों के खिलाफ मुहिम के 50,000 पेजेस को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। दोस्तों, अब आते हैं इस तरफ कि इन लोगों को ट्रेस कैसे किया गया और ये पेजेस कैसे पकड़ में आए। हमने शुरू में आपको जिस मुखबर का बताया, उसने खोजी टीवी को बताया कि इस तहखाने में रखे कंप्यूटर्स के जरिए सोशल मीडिया पर पोस्टिंग, बूस्ट और शेयरिंग का काम किया जाता है। इस सारे सेटअप की पैदावार वियतनाम में शुरू हुई। दूसरा बड़ा नेटवर्क इंडिया में फैला और अब इस जहर को पाकिस्तान तक फैलाया जा चुका है। मुखबर ने खोजी टीवी को बताया कि यह सारा सेटअप पैसा बनाने के लिए लगाया गया है। फेसबुक पर वीडियो लगाई जाती है और सिस्टम में लॉग इन ग्रुप्स की मदद से उसे फैलाया जाता है। मुखबर के मुताबिक एक कंप्यूटर पर तकरीबन 500 आईडीज लॉग इन होती हैं। जी हाँ, आप भी यकीनन हैरान हो गए होंगे। एक साथ 500 अकाउंट्स एक सिस्टम से चलाए जाते हैं। इसके लिए एक खसूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, फिर दूसरे सॉफ्टवेयर से ऑटो क्लिकिंग करवाई जाती है। यही सिस्टम पाकिस्तान में ट्रेंड्स चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तहकीकात का दायरा जब मजीद फैलाया तो समझ में आया कि इसकी असल पैदावार भारत है और भारत में पाकिस्तान की निस्बत बड़े लेवल के सेटअप है। प्यारे दोस्तों, खोजी टीवी की जानिब से जब मजीद खोज लगाया गया तो एक इंतहाई खौफनाक इंकिशाफ हुआ कि पाक फौज और हमारे इदारों के खिलाफ जो जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, जिन अकाउंट से यह सिलसिला शुरू हुआ, जिन ग्रुप्स में पोस्ट शेयर की गई, इनके एडमिन का ताल्लुक भारत से निकला। और यही वजह है कि इस प्रोपेगेंडे के मामले पर पाक फौज की जानिब से बाकायदा फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। हम चूंकि हालत जंग में हैं, इसलिए हमारी पहली दिफाई लाइन यानी ISI के मारखोर न सिर्फ शहरों बल्कि सोशल मीडिया पर भी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। जराए ने बताया कि हसास इदारों ने FIA के प्रोपेगेंडे में इस्तेमाल होने वाले तमाम अकाउंट्स की तफसीलात फराहम कर दी हैं और इन पोस्ट को शेयर, ट्वीट और रीट्वीट करने वालों की लोकेशन तक दे दी गई है। अब तफ्तीशी इदारे ये खोज लगा रहे हैं कि ये नौजवान लाइल्मी और गलतफहमी में इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बने या फिर ये सब सोची समझी साजिश थी। मामला जो भी हो, यहाँ रुकेगा नहीं, ये बहुत आगे तक जाएगा और जिम्मेदारों को निशाने इबरत बना दिया जाएगा ताकि आइंदा इन्हें ऐसी घटिया हरकत करते हुए इबरत हासिल हो। इस सारे सिनेरियो में इंतहाई अफसोसनाक पहलू यह है कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इस सारे मामले को नहीं उठा रहा। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल खुद भी इन ग्रुप से फ़ायदा उठाते हैं। ये चैनल्स अपनी पोस्टों को बूस्ट कराने के लिए इन ग्रुप्स का सहारा लेते हैं, क्योंकि अगर फेसबुक और यूट्यूब से बूस्ट करवाया जाए तो ये इंतहाई महंगा मामला होता है, जबकि ग्रुप्स 2 नंबर तरीके से इंतहाई कम मुआवजे पर यह सब कर देते हैं। इस पर यही कहा जा सकता है कि गंदा है पर धंधा है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।